स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य, भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है, उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई, उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। जीवन की शक्ति पाखंडों में नहीं, सच्ची दृढ़ आस्था में है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा वायु की तरह है, जो सुगंध और दुर्गंध दोनों को ही ले जाती है, परंतु स्वयं दोनों से निर्लिप्त है। सत्य तो जीवन भी है, सफलता भी, दुखों को सहलाने वाला हाथ भी, अभावों को भरने वाले संरक्षक का साथ भी। सत्य तुम्हारा पिता भी है, क्योंकि यह हमेशा ही हर जन्म में सदा सर्वदा ही जन्मदाता रहा है और रहेगा भी। सत्य तुम्हारी माँ भी है, क्योंकि यही माँ तुम्हें जन्म देती, अपनी शक्ति से तुम्हारा धाता की भांति भरण पोषण करती, पितामह की तरह तुम्हें अंधा प्यार करती है। सत्य ही तुम्हारा संबंधी भी है, जो हर संबंध के नाम से तुम्हारा है। उसे भाई मानो या सखा, जो भी है उस रूप में तुम्हारा बिल्कुल ही अपना है। यह सब कुछ सत्य है, इसलिए सत्य की संतान हो तुम्हें सत्य को अपना सत्य रूप ही देना होगा। सत्य को दिया हुआ असत्य सत्य की संतान की पहचान नहीं। सत्य को असत्य देने वाला अपने जीवन में भी मेरा सत्य पाते हुए कृपा करने वाला, रक्षा करने वाला, दुखों को
सहलाने वाला, समस्याओं का समाधान, बाधाओं को पार कराने वाला, अभावों को भरने वाला सत्य नहीं प्राप्त होता। आज तो दिवस ही है सत्य के भक्त के जीवन की उपलब्धि का। देखो क्या पाते हो। तुम्हारा अप्रतिम रूप से, अप्रत्याशित रूप से उन्नति और सुख के शिखर पर पहुंचता जीवन ही तुम्हें तुम्हारे अपने सत्य रूप की पहचान देगा। अगर भक्त सत्य के हो, मन वचन कर्म का सत्य, जो सत्य के ही आवरण में लिपटा सत्य हो दिया होगा, तो आज की यह उपलब्धि तुम्हें अवश्य ही होगी। यदि यह उपलब्धि दूर रह जाए तो अपने अंदर का असत्य खोजने का प्रयत्न करना, क्योंकि सब कुछ के होते हुए भी उस उपलब्धि से दूर रह जाना तुम्हारे अपने असत्य की पहचान होगी। तुम्हारी उपलब्धि अक्षय और अनंत होगी, जो सदा मेरे भक्त के सत्यमय जीवन को आगे आगे ही प्रकाशित करेगी। ओ ओ ओ